आप लोगों का हेलो। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो मेरे कहने के मुताबिक मैंने कल कहा था आप लोगों से कि कल हम जो मैथ की पेडागोजी है सीटेट सेक्शन के और ऑल स्टेट जो टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उनके, तो चलिए आज हम टेट एग्ज़ाम रिलेटेड जो मैथ का पेडागोजी होता है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते उसको आज मैं कुछ जो नोट है मेरे पास उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और डिलीवर करना चाहता हूँ। तो इधर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सारणीय बिंदु गणित संबंधित अवधारणाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो 8 से 10 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है इसको मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। गणित गणनाओं का विज्ञान है। तो गणित एक क्या है? एक विज्ञान है, साइंस है। किसका साइंस है? नहीं, गणनाओं का साइंस है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है टेट टेट एग्जाम में। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। तो गणित एक क्या है? स्थान। स्थान यानी कि किसी भी जगह तथा संख्याओं जो नंबर होते हैं उसका एक क्या है? विज्ञान है। तीसरा पॉइंट है गणित मापतोल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। तो गणित क्या है? मापतोल यानी कि जो हम वेट जो चेक करते हैं, मात्रा मेजरमेंट तथा दिशा। दिशा यानी कि जो क्या होता है, पूर्व पश्चिम, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे जो दिशा होता है इसको हम समझ सकते हैं। इसमें मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या मात्रात्मक तथ्यों यानी कि जो तथ्य दिया गया होता है उसका और उससे रिलेटेड जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसमें? गणित शास्त्र में। यह आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। तो ये क्या है? आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ रखा शाखा है। तो विज्ञान की क्रमबद्ध यानी कि विज्ञान की जो वृद्धि यानी कि उसका जो डेवलप होता है उसमें गणित क्या है? एक उसका पार्ट है। तथा संगठित तथा यथार्थ शाखा है। शाखा यानी कि उसका एक पार्ट यानी कि मूल हिस्सा होता है। कौन? गणित शास्त्र। गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित होती है। तो गणित के द्वारा क्या होता है? हमारा जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, उसमें तर्क करने की क्या होती है? आदत विकास होती है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो गणित क्या है? वह विज्ञान है जिसमें क्या किया जाता है? आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो गणित एक क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। ओके, तो ये 10 पॉइंट आपका समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, नेचर यानी कि गणित का कैसा नेचर होता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गणित में क्या किया जाता है? संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों के मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो गणित में क्या किया जाता है? अमूर्त प्रत्ययों जो यानी कि अमूर्त प्रत्यय होते हैं उनको क्या मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। तो गणित में मूर्त को अमूर्त में चेंज भी किया जाता है, उसके साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी की जाती है। गणित के ज्ञान का आधार हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं। तो गणित के जो ज्ञान है उसका आधार क्या है? हमारे ज्ञानेंद्रिय। ओके, हमारे पंचेंद्रिय हैं उनमें से एक ज्ञानेंद्रिय होता है। वो ज्ञानेंद्रिय क्या है? हमारे गणित का ज्ञान का जो आधार हो। समझ में आया? गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से क्या होता है? बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संबंधित उत्तर निश्चित होता है। तो इस गणित के अध्ययन से क्या होता है? प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। कोई भी जो सूचना मिलती है वो क्या होता है? स्पष्ट होता है। ओके, और उसका एक
संभावित उत्तर निश्चित होता है। तो जो उसका एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होता है, निश्चित होता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो गणित का एक अपना एक खुद का जो होता है लैंग्वेज है, जिसमें क्या क्या होता है, गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से प्रकार के जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो गणित की भाषा को ये लोग क्या करते हैं, जन्म देते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जाता है। तो इसका जो ज्ञान का आधार है, यानी कि गणित का जो ज्ञान का आधार है वो निश्चित होता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। तो गणित के ज्ञान से क्या होता है, बालकों में प्रशंसात्मक यानी कि उनको प्रशंसा के जो दृष्टिकोण है तथा भावना है वो गणित बालकों के अंदर विकास करती है। गणित का ज्ञान तात्पर्य क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। तो गणित का ज्ञान क्या होता है, यथार्थ क्रमबद्ध यानी कि क्रमबद्ध होता है, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है। तो गणित को एक बार हमने एक गणित का नंबर सॉल्व कर लिया, उसके बाद उसको ट्राई करना छोड़ दिया तो क्या होता है, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। ठीक वही बात यहाँ पर बोली गई है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। तो इसके जो क्या है, विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती। संदेह यानी कि जो हम संदेह करते हैं उसकी संभावना यहाँ पर नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होता है। तो आगमन, निगमन और सामान्यीकरण यानी कि जो हम सॉल्व करते हैं उसका क्या होता है, उस योग्यता का विकास होता है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो हमें एनवायरनमेंट से जो कुछ मिलता है उससे जो कुछ हमारे संख्यात्मक निष्कर्ष हैं उसको निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। तो गणित का अध्ययन हमारे जो अदर सब्जेक्ट हैं उसमें भी गणित का अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि भूगोल में किसी भी एरिया का जो हम कितने एरिया में फैला हुआ है उसको जो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी गणित का प्रयोग होता है। कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो गणित का प्रयोग होता है। तो सारी चीज़ें जो हैं उन सब में गणित का प्रयोग होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। तो गणित की भाषा जो है वो सुपरिभाषित होती है, उपयुक्त होती है और क्या होती है, स्पष्ट होती है। गणित विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं। तो गणित क्या होता है, विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं उनमें सहायक नहीं होता बल्कि उसकी प्रगति तथा संगठन की आरशिला है। तो विज्ञान के अध्ययन में सहायक नहीं होता मगर वो क्या होता है, बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की विकास में से। तो गणित क्या होता है, विज्ञान के डेवलपमेंट में सहायक होता है, ना कि उसके शाखा में सहायक होता है। इनमें प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने जाते हैं। तो इनमें क्या किया जाता है, प्रदत्तों अथवा सूचनाओं को आधार जानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो कुछ आंसर होगा उसको बाहर निकाला जाता है। तो आज के लिए मैथ पेडागोजी जो था इतना मैंने डिस्कशन करने का प्लान किया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आज की वीडियो को यहाँ पर स्थगित रखता हूँ।
और कल हम फिर से क्या पढ़ेंगे उसका मैं जवाब आपको दे दूंगा बाद में। तो जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो और लाइक कमेंट आपको जो करना है कर लो। ओके, दैट डिपेंड अपॉन यू। आपको अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो नहीं करो। मैं नहीं बोलता कि मेरे मेरे वीडियो अच्छा है तो मेरे को सिर्फ लाइक करो। बाकी लोग भी अच्छा बनाते हैं, तो जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।